Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are good. Yesterday we have do question number 1 to 5, 1 to 4 of exercise 5.3. I hope you have completed these questions. Today we are going to start question number 5 of exercise 5.3. Let's start. If gross pay of a person is ₹45,000, कि कह रहे हैं कि जो एक पर्सन को जो पे मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं वो 45,000 है. देन कैलकुलेट हिज नेट टेक होम सैलरी. जो घर वो लेके जा रहा है वो सैलरी कैलकुलेट करें आफ्टर डिडक्शन के बाद ऑफ ₹400 एज इनकम टैक्स. 400 उसके इनकम टैक्स की डिडक्शन हो रही है, 1200 बॉनीवॉल्ट की फ़ंड, 1500 जीपी फंड एंड ₹400 एज ग्रुप इंश्योरेंस और 400 एज ग्रुप इंश्योरेंस में. तो टोटल उसकी सैलरी इतनी है. ये सारे उसके टैक्सेस वगैरह और कुछ फंड्स हैं जो कि डिडक्शन हो रहे हैं. तो जो सैलरी घर लेके जा रहा है वो हमने फाइंड आउट करनी है. क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. पहले हम ग्रॉस पे लिख लें, ग्रॉस सैलरी लिख लें. हमारे पास गिवन है दिस इज ₹45,000. ठीक है जी. डिडक्शन अभी मैंने क्वेश्चन रीड किया, किस किस चीज़ की थी, नेम लिख लेते हैं. इनकम टैक्स प्लस वन फंड प्लस जीपी फंड प्लस ग्रुप इंश्योरेंस, या सिर्फ इंश्योरेंस भी राइट कर सकते हैं जी. तो हम लिख लेते हैं इनकम टैक्स हमारे पास कितने ₹400 थे, प्लस इनकम टैक्स हमारे पास 400 है, 1200 हमारे पास बॉन्डिफर्ड फंड है, जीपी हमारे पास है जी 1500 एंड इंश्योरेंस है दिस इज़ 400. ये हमारे फंड्स हैं जो उसके डिडक्शन हुई. तो इसको ऐड कीजिए, ऐड करके हमारे पास आ रहा है दिस इज़ ₹3500. ठीक. अब यानी ग्रॉस सैलरी में से इतने उसके डिडक्ट हो गए, तो जो उसकी नेट रह गई है, नेट सैलरी रह गई है, वो कितनी रह गई है, नेट सैलरी. तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से ग्रॉस सैलरी माइनस कर देंगे डिडक्शन. मीन्स ग्रॉस इज 45,000 माइनस 3500 माइनस करें. सो द आंसर इज़ 41,500. ये उसकी सैलरी है जो कि उसने घर लेके जानी है, जो होम लेके जा रहा है, जो नेट सैलरी उसकी बची है वो ये है. क्लियर गर्ल्स? जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Noman works in a factory where the basic hourly rate is ₹50 for a 35 hour week. नुमान काम कर रहा है एक फैक्ट्री में जहाँ पे उसके बेसिक ऑलरी रेट यानी कि जो उसके घंटों के जो से रेट मिल रहे हैं वो ₹50 हैं, और एक वीक में वो 35 आवर्स काम करता है. एंड ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड अ हाफ. हाफ मीन्स एट टाइम एंड अ हाफ. एंड अ हाफ का मतलब स्टैंड्स फॉर 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड ओवर टाइम इज़ पेड, और ओवर टाइम भी उसको पे किया जा रहा है. कितने टाइम का, वक्त का, 1.5 आवर का. हाउ मच विल ही अर्न, वो कितना अर्न करता है इन अ वीक, एक हफ्ते में. व्हेन ही वर्क्स फॉर 38 आवर्स, अगर वो 38 आवर्स काम करता है तो. ओके. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज 3 पार्ट्स आर गिवन, बट आई हैव जस्ट सॉल्व फर्स्ट पार्ट. बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद करेंगे. ठीक है जी. आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे. ओके, राइट कर लेते हैं. नंबर ऑफ आवर्स, टोटल कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं, 38.
बेसिक जो है बेसिक आवर्स रेट फॉर 35 आवर्स, ये आपके पास हैं ₹50 पर आवर, 50 पर आवर, ठीक है। PER पर भी लिख सकते हैं, स्लैश भी डाल सकते हैं। ओके, अब जो उसको पेमेंट जो हो रही है 35 आवर्स की, वो कैसे हम निकालेंगे? 35 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, हमारे पास आ गया 1750 रुपीज़। ओके, अब हम उन तीन, अब 38 में से अगर मैं 38 में से 35 को माइनस करूं तो मेरे पास 3 आवर्स आते हैं। इसका मतलब है अब मुझे उन 3 आवर्स के भी फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? पेमेंट पहले हमने 35 की निकाली, अब हम करते हैं पेमेंट फॉर 3 आवर्स। कैसे करेंगे? उसी तरह पर और आपके पास क्योंकि 50 रुपीज़ मिल रहे हैं पर आवर पे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय कितने आवर्स? 3। और फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ की थी कि ओवर टाइम के साथ एक स्टेटमेंट आ रही है, ओवर टाइम इज़ पेड एट टाइम एंड अ हाफ आवर्स। एंड अ हाफ मतलब कि हम इसको 1.5 यानी कि टाइम एंड अ हाफ, टाइम एंड अ हाफ यानी कि 1.5 घंटा, तो हमें उसके साथ 1.5 भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है, फिर इस माई कैलकुलेट करते हैं, दिस इज़ 50 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1.5, 220 रुपीज़, 225। अब हम जो हमारे पास 35 आवर्स का यानी 1750 और 3 आवर्स का जो आंसर आया 225, उनको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस पेमेंट। ग्रॉस पेमेंट इज इक्वल टू 1750 प्लस 225, सो रुपीज़ हमारे पास आ गए 1975। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपने खुद करने हैं जी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। अब्दुल्लाज पे स्लिप शो डैट ही हैड वर्क 6 आवर्स ओवर टाइम इन एडिशन टू हिज बेसिक 36 आवर्स अ वीक, कि वो 6 घंटे काम करता है। उसकी जो स्लिप है पे स्लिप वो ये शो कर रही है कि वो 6 घंटे काम करता है ओवर टाइम इन एडिशन, लेकिन ओवर टाइम उसके एडिशन में कितना हफ्ते में? 36 आवर्स टू हिज बेसिक 36 आवर्स अ वीक। इफ़ हिज बेसिक रेट ऑफ पे इज़ ₹60, अगर जो उसकी बेसिक रेट, जो पे की बेसिक रेट है, अगर वो 60 रुपीज़ है एंड ओवर टाइम इज़ पेड, वही बात आ गई, अगर ओवर टाइम पेड किया जा रहा है एंड टाइम एंड अ हाफ यानी 1.5 आवर्स पे, फाइंड हिज ग्रॉस पे फॉर द मंथ, तो उसकी टोटल जो मंथ की पे है वो कितनी हो जाएगी? तो पहले हम राइट कर लेते हैं। पहले 36 आवर्स वीक की बात की है तो हम पहले पेमेंट निकाल लेते हैं 36 आवर्स की। ओके, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। लेट्स स्टार्ट। पेमेंट फॉर 36 आवर्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं, वो दी हुई, अच्छा कितनी है? 36 को हम मल्टीप्लाई कर लें, कितने रुपीज़ उसको मिल रहे हैं? 50 रुपीज़। 36 मल्टीप्लाई बाय 50। अच्छा, आप इससे पहले जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, उससे पहले आप ये भी राइट कर सकते हो जो बेसिक्स आवर्स हैं, एज यू विश। अगर आप नहीं करते ऐसे भी ठीक है। फॉर 36 आवर्स पे, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, रुपीज़ मिल रहे हैं 60 पर आवर, तो हम क्या करेंगे? 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ₹2160। ठीक है जी। अब अगला हम देख लें तो हमें उन्होंने नेक्स्ट की क्या बात की थी कि वो ये पूछ रहे हैं 6 आवर्स ओवर टाइम है, तो 6 आवर्स में हम पेमेंट उसकी निकाल लेते हैं। पेमेंट फॉर 6
6 आवर्स। तो हमने लास्ट टाइम भी क्या किया था, क्योंकि ये ओवर टाइम पे जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 6 इस 6 से, ठीक है। 6 आपके पास ये आवर्स आ गए, 60 आपके रेट आ गया जो आपको पैसे मिलने हैं, और 1.5 आ गया आपके पास टाइम एंड अ हाफ जो वो ओवर टाइम पे ले रहा है। ये इसका टाइम है घंटों में, यानी 1.5 घंटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज़ ₹540। अब हमने ग्रॉस निकालनी है। ग्रॉस का क्या मतलब होता है, ये उसका ओरिजिनल टाइम है, ये उसकी ओवर टाइम है। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पूरे मंथ में उसकी जो फाइंड ग्रॉस पे फॉर द मंथ, आप बेशक लिख लें ग्रॉस पेमेंट या पूरा लिख लें ग्रॉस पे फॉर द मंथ, जैसे आपको इजी है। किसको 2160 ऐड कर लें 540 में। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया हमारे पास 2700। ये हमने वीक की, यानी कि हम ये उसने एक वीक में जो वो 36 और काम करता है, ये ओरिजिनल वर्क का काम है। एक हफ्ते में वो इतना काम करके इतना अर्न कर रहा है, और एक ही हफ्ते में वो ओवर टाइम लगा के वो इतनी कलेक्शन कर रहे हैं, इतना अर्निंग कर रहे हैं। तो ये टोटल हमने फिर ऐड किया कि वो एक हफ्ते में 2700 की अर्निंग कर रहा है। आप यहाँ लिख सकते हैं ग्रॉस पेमेंट, ब्रैकेट में बेशक कर लें वीक, ये यानी एक हफ्ते में उसकी अर्निंग 2700 है। अब हमारे पास लास्ट में अगर देखें, वो कह रहे थे फाइंड हिज ग्रॉस पे फॉर द मंथ, तो उसकी मंथ में कितनी होगी। आपको पता है कि एक मंथ में 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, तो वो हमारे पास मंथली ग्रॉस पेमेंट आ जाएगी 2700 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाता है 10800, यानी 10,800। क्लियर बच्चों, नोट डाउन योर डायरी। आपका यहाँ तक आज ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इज़ योर होमवर्क, ठीक है। अगर आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।